एक हरे भरे खेत के पास एक बड़ा सा अहंकारी बैल रहता था। उसकी ताकत और शरीर देखकर सारे जानवर उससे डरते थे। वो हमेशा सीना तान कर चलता और दूसरों को नीचा दिखाता। अगर कोई रास्ते में आ जाए तो वो उसे धक्का देकर हटा देता और हंसते हुए कहता, मुझसे बड़ा कौन है इस जंगल में। खेत के पास ही एक छोटी सी चींटी का घर था। वह मेहनती थी और अपने परिवार के लिए रोज दाना इकट्ठा करती थी। एक दिन वह खेत की ओर जा रही थी, तभी बैल तेजी से आया और चींटी को अपने खुरों से दबाने ही वाला था। चींटी ने बचते हुए कहा, भैया थोड़ा ध्यान से चलो। बैल हंसते हुए बोला, अरे छोटी सी चींटी, तू मुझे सिखाएगी कैसे चलना है? मेरी तो एक लात में तेरा घर उड़ जाए। चींटी चुप रही, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि उसे इस घमंड का जवाब देना है। अगले दिन चींटी ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया। उन्होंने मिलकर बैल के कान, नाक और पैरों में घुसकर उसे खूब परेशान किया। बैल बेचैन होकर खेत में इधर उधर भागता रहा, कभी मिट्टी में लौटता, कभी पानी में कूदता, लेकिन चींटियां उसे चैन नहीं लेने देती। परेशान होकर वह जोर से चिल्लाने लगा, माफ करो मुझे, अब मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा, मुझे सबक मिल गया। चींटी बाहर आई और बोली, ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। जब तक तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ताकत किसी काम की नहीं। बैल शर्मिंदा हो गया और सबके सामने झुककर माफी मांगी। उस दिन से वह विनम्र हो गया और जंगल के सारे जानवर उसे फिर से दोस्त मानने लगे। बैल अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। वह सबके साथ नम्रता से पेश आता और छोटों की भी इज्जत करता। लेकिन उसके अंदर एक सवाल रह रहकर उठता कि क्या बाकी दुनिया में भी ऐसा ही घमंड होता है, और क्या हर कोई किसी न किसी रूप में खुद को बड़ा समझता है। इस सोच के साथ उसने तय किया कि वह जंगल से बाहर की दुनिया भी देखेगा और जानवरों से कुछ नया सीखेगा। एक दिन वह चुपचाप जंगल से निकल पड़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद वह एक गांव पहुंचा, जहां एक बूढ़ा घोड़ा बहुत मेहनत से एक गाड़ी खींच रहा था। बैल ने उसे रोकर पूछा, इतनी उम्र में इतना काम, क्या तुम्हें आराम नहीं मिलता? घोड़ा मुस्कराया और बोला, काम से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन जब लोग मेरे बुजुर्ग शरीर का मजाक उड़ाते हैं तब दुख होता है। उम्र की इज्जत होनी चाहिए, मजाक नहीं। बैल चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि हर किसी के पास अपनी एक पीड़ा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। फिर वह एक बकरी से मिला जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रही थी। बकरी का पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बैल ने पूछा, इतनी मुश्किल रास्ते पर क्यों चलती हो? बकरी बोली, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छा चारा वहीं मिलता है। प्यार में डर नहीं होता, सिर्फ हिम्मत होती है। बैल ने पहली बार महसूस किया कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, मां के दिल में भी होती है। अगले दिन बैल एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक मेंढक पानी में कूद कूद कर बच्चों को तैरना सिखा रहा था। बैल ने मजाक में कहा, तू इतना छोटा सा है और ये बड़ा काम कर रहा है। मेंढक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटे शरीर में भी बड़ा जिगर हो सकता है, बस नज़र में फर्क नहीं होना चाहिए। बैल ने गर्दन झुका ली। उसे एहसास हो गया कि जब उसने चींटी को नीचा समझा था, तो वही उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गई थी। यात्रा करते हुए बैल अब और बदल चुका था। अब वह हर जानवर से कुछ न कुछ सीख रहा था और हर सीख को अपने दिल में जगह दे रहा था। एक बार जब वह एक सूखे गांव से गुजरा, तो वहां उसे एक चूहा दिखा जो नहर में पत्थर जमाकर पानी की एक पतली सी धार गांव तक ला रहा था। बैल ने पूछा, तू इतना छोटा होकर ये काम कैसे कर रहा है? चूहा बोला, अगर मुझ जैसे छोटे छोटे हाथ भी एक साथ लगें तो सूखे को भी हराया जा सकता है। बस एक शुरुआत चाहिए। बैल ने उसकी बात को मन में उतार लिया। इस यात्रा ने बैल को एक नई दुनिया दिखाई, जहां हर प्राणी के भीतर कोई न कोई गुण था, बस उसे देखने के लिए खुले दिल की जरूरत थी। वह अब जंगल लौटने को तैयार था, लेकिन अब वह वही पुराना बैल नहीं रहा था। अब वह सीखों से भरा, अनुभवों से समृद्ध और सबसे बढ़कर विनम्र हो गया था। जंगल में लौटते समय उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बैल जंगल लौटकर जब अपने पुराने स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां अब कई नए जानवर बस चुके हैं। कुछ ने पुराने पेड़ों को काटकर अपने लिए जगह बना ली थी और कुछ अपने ही झुंड में मगन थे।
कोई किसी से बात नहीं करता था, हर कोई खुद में खोया हुआ था। बैल को दुख हुआ कि उसका प्यारा जंगल अब पहले जैसा जीवंत और प्रेम से भरा नहीं रहा। उसने सोचा कि क्यों न सबको फिर से एकजुट किया जाए, जैसे पहले हुआ करता था। उसने एक बैठक बुलाई जिसमें उसने सबको प्रेम, सहयोग और एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ जानवरों ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर उसने अपने अनुभवों के किस्से सुनाए, चींटी से लेकर चूहे तक की कहानियां जिनसे वह खुद बदला था। धीरे धीरे सभी जानवरों का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया। फिर बैल ने सुझाव दिया कि क्यों न हर जानवर अपनी कोई विशेष कला या ज्ञान दूसरों को सिखाए। इसी विचार से जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई, जान मेला। हर पूर्णिमा को सभी जानवर एक स्थान पर इकट्ठा होते और जो कुछ वे जानते थे उसे दूसरों को सिखाते। उल्लू रात में दिशा पहचानना सिखाता, तोता मीठे बोलों से संवाद सिखाता और बया पक्षी सुंदर घोंसले बनाना सिखाती। धीरे धीरे जंगल में एक नई रौनक आ गई। जानवरों में एक नया उत्साह था, वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। अब जंगल में सिर्फ ताकत या आकार का महत्व नहीं रह गया था, बल्कि जिस जानवर के पास जो भी विशेषता होती वह उसे साझा करता। सबसे छोटा खरगोश भी अब खुद को महत्वपूर्ण समझने लगा था, क्योंकि वह जमीन की थाह लेना और जल्दी भागना सिखाता था। बैल अब अक्सर शांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठता और इस बदलाव को निहारता। उसे अपने पुराने घमंड पर हंसी आती थी, लेकिन साथ ही गर्व भी होता कि उसने खुद को बदला और उस बदलाव को दूसरों तक पहुंचाया। एक दिन एक नन्ही गिलहरी उसके पास आई और बोली, बैल दादा, आपने हमें बताया कि हम सब में कोई न कोई अच्छाई होती है और हम सब जरूरी हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि सच्चा नेता कैसे बना जाता है? बैल की आंखों में चमक आ गई। उसने उसे पास बिठाया और मुस्कुराकर कहा, सुनो, एक सच्चा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। गिलहरी ध्यान से सुनने लगी और उसी दिन से हर जानवर को कुछ न कुछ सिखाने की ठान ली। जंगल अब केवल पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं रहा, वह एक विद्यालय बन चुका था जहां हर उम्र, हर आकार और हर सोच का सम्मान होता था। हवा में एक नई सुगंध थी, सम्मान और सहयोग की। जंगल में अब नई रीत बस गई थी। हर जानवर अपने जान को साझा करता और हर महीने होने वाला जान मेला अब एक उत्सव बन गया था। जंगल में बाहर से भी कई जानवर आने लगे थे, सिर्फ ये देखने कि यहाँ सब इतनी समझदारी और प्रेम से कैसे रहते हैं। दूर के पहाड़ों से आए कुछ कठोर और घमंडी जानवर पहले तो इस बदलते माहौल का मजाक उड़ाते, पर जब उन्होंने देखा कि सबसे छोटे जीव की भी यहाँ इज्जत होती है, तो उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन एक बूढ़ा हाथी जंगल में पहुंचा। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और आंखों में थकान। सब जानवर उसे देखकर सहम गए, लेकिन बैल ने बिना किसी डर के उसके पास जाकर कहा, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, यहाँ डर नहीं, बस साथ है। हाथी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने कभी किसी को नहीं अपनाया, आज जब मुझे कोई अपनाता है तो मन पिघल जाता है। गिलहरी, जो अब जंगल की सबसे प्रिय और होशियार नेता बन चुकी थी, उसने बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां वो कहानी, खेल और व्यवहारिक ज्ञान सिखाती थी। बैल उसकी लगन देखकर मुस्कुराता और कहता, एक दिन तुम हम सबसे आगे निकलोगी। जंगल की खुशहाली अब इतने दूर दूर तक फैल चुकी थी कि शहर के कुछ लोग भी इस जंगल के बारे में जानने लगे थे। एक दिन कुछ इंसान वहां पहुंचे, कैमरे लिए हुए। उन्होंने जानवरों की बातें, उनके मेलों को रिकॉर्ड किया। पर जब वे लौटने लगे तो गिलहरी ने उनसे कहा, अगर तुम सच में हमारी कहानी ले जा रहे हो तो ये भी लिखना कि हम जानवर भी समझदार होते हैं, हम भी बदलाव कर सकते हैं और हम भी एक दूसरे को बिना किसी स्वार्थ के स्वीकार करते हैं। इंसानों ने सिर झुकाकर कहा, हमने आज तुमसे बहुत कुछ सीखा है। जंगल अब एक मिसाल बन चुका था। यहाँ ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा, ना कोई कमजोर था, ना कोई ताकतवर। सब एक थे, सब जुड़े थे, सब सीखते थे और सिखाते थे। एक शाम जब सूर्य की किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थीं और हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी, बैल धीरे धीरे चलता हुआ उस पुराने मैदान की ओर गया जहां कभी वह अकेला बैठा करता था। आज वहां बच्चों की दौड़ थी। चूहा और गिलहरी मिलकर लुका छिपी खेल रहे थे और उल्लू बच्चों को पेड़ों की ऊंचाई से डरने नहीं, उड़ने की प्रेरणा दे रहा था। बैल एक पत्थर पर बैठ गया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। हवा में अब सिर्फ सुगंध नहीं, एक नई उम्मीद थी।
उस रात चांदनी जंगल पर कुछ खास तरह से बिखरी थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव ऐसा लग रहा था जैसे किसी अद्भुत संगीत में झूम रहा हो। हवा धीरे धीरे पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी, मानो किसी को पुकार रही हो। बैल, जो अब सबका सम्मानित बुजुर्ग बन चुका था, अपनी आंखों में एक चमक लिए चारों ओर देख रहा था। एक नई समस्या ने जंगल का रुख किया था। पास के पहाड़ से कुछ अजनबी पक्षी आकर जंगल के बीज, फल और पेड़ के हिस्से चुराने लगे थे। पहले तो सभी जानवर चुप रहे, लेकिन जब गिलहरी के लगाए छोटे छोटे पौधे भी खोद लिए गए तो जंगल में चिंता फैल गई। गिलहरी ने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर एकत्र हुए। अब जंगल में ऐसी सभाएं आम हो चुकी थीं, जहां कोई भी छोटा या बड़ा फर्क नहीं रखता था। बैल ने सुझाव दिया कि बातों से पहले हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उल्लू ने कहा कि वो रात में उन अजनबी पक्षियों की गतिविधि पर नजर रखेगा, और चूहा बोला कि वो उनके ठिकानों तक सुरंग बनाकर देखेगा कि वे कहां से आते हैं। कुछ ही दिनों में पूरी जानकारी मिल गई। पता चला कि वे पक्षी बहुत दूर के जंगल से आए हैं, जहां सूखा पड़ चुका था और उनके पास खाना नहीं था। गिलहरी ने सुझाव दिया कि अगर हम थोड़ा बांट लें तो सब जिंदा रह सकते हैं। सभी जानवर पहले थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर एक एक कर सबने हामी भर दी। फिर जंगल में एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया गया। अजनबी पक्षियों को भी बुलाया गया। उन्हें जंगल की रीति बताई गई और यह भी समझाया गया कि चोरी करने की बजाय दोस्ती बेहतर होती है। पक्षियों की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि वे भी नहीं सोचे थे कि कोई इस तरह खुले दिल से स्वीकार करेगा। अब वे पक्षी भी जंगल का हिस्सा बन गए। उन्होंने पेड़ों की ऊंचाई से निगरानी रखने का जिम्मा और जंगल को किसी भी खतरे से पहले चेतावनी देने लगे। जंगल और अधिक सुरक्षित और एकजुट हो गया। हर सुबह अब पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की हंसी और बच्चों की शरारतों से जंगल गूंजता रहता था। बैल एक किनारे जंगल में अब शांति और आनंद का माहौल था, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं रहने वाली थी। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। जानवरों की नाक में एक तरह की झुंझुनाहट होने लगी। पक्षी उड़ते उड़ते नीचे गिरने लगे और पानी के झरनों का रंग भी बदल गया। सबसे पहले यह बदलाव मेंढकों ने महसूस किया, क्योंकि वे पानी में रहते थे। उल्लू ने अपनी तेज दृष्टि से देखा कि दूर पहाड़ियों की ओट में कोई बड़ी फैक्ट्री जैसी चीज से धुआं निकल रहा है। हवा के साथ वह धुआं पूरे जंगल में फैल रहा था। यह धुआं न केवल प्रदूषित था, बल्कि धीरे धीरे जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। बैल ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभी बहुत परेशान थे। चूहा, जो अब काफी होशियार बन चुका था, बोला कि वह अपनी सुरंगों के जरिए उस फैक्ट्री तक जा सकता है। उसकी बात मानकर उसे भेजा गया। कुछ ही घंटों में वह लौट आया और बताया कि वहां इंसानों ने एक रासायनिक प्लांट बना लिया है और वे जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब सवाल था कि इंसानों को कैसे समझाया जाए। गिलहरी ने सुझाव दिया कि अगर हम उनके सपने में जाकर बात करें तो शायद असर हो। इस पर सभी हैरान हुए, लेकिन उल्लू ने कहा कि वह रात में इंसानों की खिड़की पर बैठकर उन्हें यह एहसास दिला सकता है कि जंगल रो रहा है। उस रात उल्लू और तोता मिलकर इंसान के पास पहुंचे। तोते ने इंसान के सपने में आकर बोला कि यह जंगल एक परिवार है, जहां हर जीव अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और यह प्रदूषण हमारे घर को नष्ट कर रहा है। इंसान ने जब यह सपना देखा तो सुबह वह बहुत बेचैन उठा। उसने अपनी टीम के साथ जंगल का दौरा किया, और जब उसने देखा कि वाकई हवा भारी है, पानी काला हो चुका है और कई जानवर बीमार हैं, तो उसे गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत फैक्ट्री बंद करवाई, उसकी मशीनें हटाईं और वैज्ञानिकों की मदद से जंगल को फिर से शुद्ध करने की योजना बनाई। जंगल में अब नए पौधे लगाए गए, नदियों की सफाई की गई और इंसानों ने भी जानवरों के साथ मिलकर पेड़ लगाना शुरू किया। इस घटना ने जंगल और इंसान के बीच एक नई समझदारी की शुरुआत कर दी थी। बच्चे अब जंगल में बिना डर के खेलते, चिड़ियां गीत गाती और हर सुबह की हवा फिर से ताजगी से भर गई थी। बैल, गिलहरी, चूहा, उल्लू और तोता एक ऊंचे पेड़ की छांव में बैठकर हंसी ठिठोली करते और सोचते कि जब सब मिलकर चलें तो कोई भी संकट टिक नहीं सकता। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि जंगल के कई हिस्सों में मिट्टी तपने लगी थी। तालाबों का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था और जानवरों को पीने के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में गिलहरी और चूहा एक नई योजना लेकर आए। उन्होंने सुझाव दिया कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा कुंड खोदा जाए, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और वह सभी के लिए काम आए।
बैल ने अपनी ताकत से खुदाई शुरू की, हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी हटाई और खरगोशों ने चारों तरफ नालियां बनाईं ताकि जब बारिश हो तो पानी सीधे उसी कुंड में पहुंचे। पक्षियों ने ऊपर से निगरानी रखी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। 3 दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। अब सबको बारिश का इंतजार था, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। बादलों का नामो निशान नहीं था। चूहा थोड़ा निराश हो गया, मगर उल्लू ने कहा कि कहीं न कहीं बादल जरूर होंगे, बस हमें उन्हें बुलाना होगा। तोते ने एक विचार सुझाया कि क्यों न हम सब मिलकर आकाश की ओर गीत गाएं, जिससे बादलों को हमारी पुकार सुनाई दे। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और एक मधुर गीत गाने लगे, जिसमें वे बादलों से प्रार्थना कर रहे थे कि वे आएं और उन्हें जीवनदान दें। ये गीत इतना भावुक और सच्चा था कि पहाड़ों के उस पार बैठे बादलों ने सच में उसे सुन लिया। धीरे धीरे हवा में नमी आई, पेड़ों के पत्ते थरथराने लगे और एक हल्की सी बूंद जमीन पर गिरी। सभी की आंखों में चमक आ गई। फिर तो ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मूसलधार बारिश ने पूरे जंगल को नहला दिया। वह नया बना कुंड भर गया, नालियों में पानी बहने लगा और सूखे पेड़ों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। जानवर नाचने लगे, पक्षी गाने लगे और बच्चे पानी में कूदने लगे। उसी दिन रात को सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए और एक छोटा सा उत्सव मनाया। उल्लू ने दीपक जलाया, तोते ने गीत गाया, गिलहरी ने सबके लिए सूखे मेवे इकट्ठा किए और बैल ने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर एक छोटी सी यात्रा कराई। यह एक ऐसा पल था जहां जंगल के हर प्राणी ने मिलकर जीवन की कीमत और साथ निभाने की अहमियत को समझा। अगली सुबह सूरज की किरणें जब कुंड के पानी पर पड़ीं तो उसमें इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई दिया। चूहा मुस्कुराया और बोला, देखो, ये हमारी मेहनत का इनाम है। बैल ने हंसते हुए कहा, और दोस्ती का जादू। सभी जानवरों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कहा, जब हम साथ होते हैं तब जंगल सच में उड़ता है। बारिश के बाद का मौसम बेहद सुहावना था। जंगल की हर शाख पर हरियाली लौट आई थी और तालाब में अब पानी ही पानी था। सभी जानवरों के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी लंबे संघर्ष के बाद उन्हें राहत मिली हो। छोटे बच्चे जानवर कुंड के आसपास खेलते रहते और बड़े जानवर इस बात की चर्चा करते कि अब अगली योजना क्या होनी चाहिए जिससे जंगल और भी सुंदर और सुरक्षित बनाया जा सके। इसी बीच जंगल में एक दिन अचानक एक अजनबी जानवर आया। वह बहुत ही अजीब सा दिखता था। लंबी गर्दन, पीठ पर रंग बिरंगे कांटे और उसके बोलने का तरीका बहुत ही अलग था। उसने अपना नाम जिराफ जंग बताया। जंगल के जानवर पहले तो उससे थोड़ा डर गए, पर जब उसने बड़े ही नम्रता से सबको नमस्ते किया और बताया कि वह दूर पहाड़ों के पार एक घने जंगल से आया है जो अब सूख चुका है, तो सबका दिल पिघल गया। जिराफ जंग ने बताया कि उसके जंगल में जानवरों में आपसी झगड़े और स्वार्थ के कारण सब बर्बाद हो गया और वह अब एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा है जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते हों। चूहा, बैल, गिलहरी और उल्लू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। जिराफ सिंह बहुत भावुक हो गया और उसने वादा किया कि वह भी इस जंगल को बेहतर बनाने में पूरी मदद करेगा। उसके पास कई पुराने जंगलों की कहानियां थीं जो उसने बच्चों को सुनाना शुरू कर दी। बच्चे उसे चारों तरफ घेर कर सुनते और फिर उन कहानियों से कुछ सीख लेकर अपने खेलों में उसे शामिल कर लेते। एक दिन जिराफ सिंह ने एक पेड़ के नीचे बैठकर बताया कि कैसे पुराने समय में जानवरों के पास एक जान की घंटी हुआ करती थी जिसे बजाकर वे अपने निर्णयों में बुद्धिमानी लाते थे। सबको यह विचार बहुत अच्छा लगा और बैल ने कहा, क्यों न हम भी अपनी एक ऐसी घंटी बनाएं। उस विचार को जंगल की सबसे बुजुर्ग लोमड़ी ने आगे बढ़ाया। उसने बताया कि जंगल में एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसे जब लकड़ी के खास टुकड़े से ठोका जाए तो उसमें से मीठी ध्वनि निकलती है। तोते और गिलहरी ने उस पत्थर की खोज में एक यात्रा की योजना बनाई। जिराफ सिंह ने कहा कि वह भी साथ चलेगा क्योंकि उसके लंबे कद से उन्हें ऊंचे पेड़ों के पार भी दिख सकेगा। सभी ने मिलकर उस यात्रा की तैयारी की। बच्चों को सिखाया गया कि जब तक बड़े जानवर लौटें तब तक जंगल की रक्षा करना उनका कर्तव्य होगा। उल्लू ने रात को पहरेदारी का जिम्मा लिया और चूहा दिन भर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। जंगल में एक बार फिर हलचल थी, लेकिन इस बार यह हलचल डर की नहीं, एक नई खोज और उम्मीद की थी। पेड़ों की शाखाओं पर झूलती बेलें अब और भी हरी हो गई थीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि कुछ बड़ा और सुंदर होने वाला है।
जैसे जैसे खोजी दल जंगल की गहराइयों में बढ़ता गया, रास्ते में उन्हें नए रंगों के फूल, अनजाने पक्षी और अनसुनी आवाजें सुनाई देने लगीं। हर मोड़ पर कोई नई चुनौती थी, लेकिन साथ में एक भरोसा भी था कि अगर सब साथ हैं तो कोई राह मुश्किल नहीं। खोजी दल जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां पहले कभी कोई जानवर नहीं गया था। यहाँ की मिट्टी काली और ठंडी थी, पेड़ों की छालें नीली थीं और हर पत्ते से एक धीमी सी रोशनी निकल रही थी। ये जगह बिल्कुल रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि आकर्षक और जादुई। जिराफजिंग ने सबसे पहले आगे बढ़कर हवा में गर्दन उठाई और सूंघा। उसकी लंबी नाक ने तुरंत कुछ पहचान लिया। उसने कहा, मुझे लगता है हम सही दिशा में हैं। मैं उस पत्थर की खुशबू पहचान सकता हूँ जिसकी घंटी जैसी आवाज़ होती है। तोता फौरन उड़कर ऊपर गया और उसने एक पत्थर जैसी चट्टान को देखा जो पेड़ की जड़ों में फंसी हुई थी। गिलहरी फुर्ती से पेड़ों के बीच से कूदती हुई उस तक पहुंची और अपनी छोटी सी लकड़ी से उसे धीरे से ठोका। एक मधुर टन की आवाज़ जंगल में गूंज गई। सब जानवर एक पल को चुप हो गए, जैसे किसी संगीत की आत्मा ने उन्हें छू लिया हो। बैल की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, यही है, यही घंटी बन सकती है। फिर सबने मिलकर उस पत्थर को निकालना शुरू किया। वह बहुत भारी था, लेकिन सबने मिलकर काम किया। जिराफंग ने गर्दन घुमाकर एक मजबूत बेल ढूंढ निकाली, जिसे सबने मिलकर रस्सी की तरह बांधा और धीरे धीरे उस पत्थर को खींचकर बाहर निकाला। पत्थर को वापस जंगल के बीचों बीच लाया गया और एक ऊंचे तने पर बांध दिया गया। लोमड़ी ने उसकी घंटी बनाने के लिए एक विशेष लकड़ी का टुकड़ा तैयार किया, जिसे बजाने से उसमें से एकदम मीठी, स्पष्ट और गूंजदार आवाज़ निकलती थी। सब जानवर उस आवाज़ से बहुत खुश हुए और ये तय किया गया कि अब ये जान की घंटी केवल तभी बजेगी जब कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। इस घंटी के आने से जंगल में एक नया नियम बना। हर जानवर की बात सुनी जाएगी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। चूहा जब पहली बार उस घंटी को बजाने गया तो सबने उत्साह से उसकी बात सुनी। उसने कहा, अब जब हमारे पास ये जान की घंटी है तो हमें जंगल की एक किताब भी बनानी चाहिए, जिसमें हम सब मिलकर अपने अनुभव, कहानियां और नियम लिख सकें। ये विचार सबको बहुत पसंद आया। तोता, जो अच्छे अक्षरों में लिख सकता था, वह जंगल का लेखक बना। पेड़ों की छालों पर लिखी गई कहानियां, नियम और जान की बातें अब जंगल के हर कोने में लगाई जाने लगीं। बच्चे जानवर इन्हें पढ़ते, समझते और आपस में साझा करते। एक दिन जब जंगल में सर्दी बढ़ने लगी तो जानवरों ने मिलकर गर्म रहने के तरीके खोजे। लोमड़ी ने पत्तों और रुई से गर्म गद्दे बनाए, तो गिलहरी ने सबके लिए खाने के भंडार बनाए। बैल ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और उल्लू ने रात भर पहरेदारी शुरू की। पूरा जंगल अब एक परिवार बन गया था, जहां कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। इसी बीच दूर से कुछ नए जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि पास के जंगलों से भी जानवर यहाँ की शांति और सौहार्द की खुशबू सूंघते हुए इस ओर चले आ रहे हैं। सबने मिलकर तय किया कि अब जो भी यहाँ आएगा उसका स्वागत खुले दिल से किया जाएगा, लेकिन उसे भी जंगल के नियम मानने होंगे। जंगल अब सिर्फ पेड़ों, नदियों और जानवरों का समूह नहीं था। वह एक जीता जागता समाज बन चुका था, जहाँ सबका सम्मान होता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ एक चींटी से लेकर एक बैल तक सबकी आवाज़ सुनी जाती थी। धीरे धीरे वह रहस्यमयी जंगल, जिसे अब सब हवा में उड़ता जंगल कहते थे, आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। दूरदराज के जानवर अब इस जंगल के नियमों, कहानियों और घंटी की गूंज से खिंचे चले आते थे। सब ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या खास है इस जंगल में जो यहाँ ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई डर, बस शांति और समझदारी का राज चलता है। एक दिन दूर से एक बूढ़ा हाथी अपने छोटे से पोते को लेकर जंगल के किनारे पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। वह बहुत अनुभवों से भरा हुआ था, लेकिन थक चुका था संसार की दौड़ धूप से। पोते ने पूछा, दादाजी, क्या हम यहीं रह सकते हैं? बूढ़े हाथी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जंगल हमें अपनाए तो जरूर। तभी चूहे का एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आया और बोला, आपका स्वागत है, पर पहले आपको घंटी बजानी होगी। हाथी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब उसने घंटी को छूकर बजाया तो उस आवाज में मानो कई जन्मों का अनुभव घुल गया हो। सब जानवर इकट्ठा हुए और हाथी ने पहली बार अपने जीवन की सबसे सच्ची बात कही, मैंने पूरी उम्र सिर्फ ताकत पर भरोसा किया, पर इस जंगल ने दिखा दिया कि असली ताकत समझ और सम्मान में होती है। उसके शब्दों ने सबके मन को छू लिया।
जंगल के जानवरों ने उसे और उसके पोते को खुले दिल से अपनाया। उस रात पहली बार जंगल में एक विशेष सभा रखी गई जिसमें पुराने और नए जानवरों ने अपने अनुभव साझा किए। तोते ने सब कुछ लिखा और अब जंगल की किताब का नाम रखा गया समानता का संसार। गिलहरी ने फिर से सबके लिए एक खेल की योजना बनाई जिसमें हर जानवर को किसी और जानवर की भूमिका निभानी थी, जिससे वे एक दूसरे की जिंदगी को महसूस कर सकें। चूहा शेर बनकर गरजा, शेर ने चींटी बनकर छोटे बिल में छुपने की कोशिश की और उल्लू दिन में उड़ने की कोशिश में बार बार टकराता रहा। सब खूब हंसे और सबसे ज्यादा सीखा। कुछ ही हफ्तों में जंगल की मिट्टी से एक खास पेड़ उगा जिसकी पत्तियां हर दिन रंग बदलती थीं। कहते हैं वो पेड़ उन सब की भावनाओं को दर्शाता था जो उस दिन जंगल में सबसे ज्यादा महसूस की गईं। अगर पत्तियां नीली होतीं तो मतलब सब शांति में थे, अगर पीली होती तो सब खुश, अगर हल्की लाल होती तो किसी को गुस्सा आया होता। सबने मिलकर उसे भावना वृक्ष का नाम दिया और हर दिन उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य मान लिया। एक बार उस पेड़ की पत्तियां काली हो गईं। सब डर गए, पर फिर पता चला कि एक नन्हा मेंढक कहीं खो गया है और अकेले में डर के मारे कांप रहा है। सब जानवरों ने मिलकर उसे ढूंढा और जैसे ही वह वापस आया पत्तियां फिर से हरी हो गईं। सबको ये समझ आ गया कि ये पेड़ सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि उनके बीच के संबंधों का आईना है। अब जंगल में सुबह सूरज की किरणें जब घास पर पड़तीं तो ऐसा लगता जैसे पूरी धरती मुस्कुरा रही हो। जानवर अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन चुके थे जहां हर दिन कुछ नया सीखा जाता, हर रात मिलकर बांटा जाता और हर कहानी एक नई सोच जगाती। तभी एक दिन आसमान से एक चमकता तारा टूटा और सीधा जंगल के बीचों बीच गिरा। सब जानवर डर गए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे देखा कि तारे के अंदर से एक अजीब सी चमकती किताब निकली थी।